इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो बहुत ही अजीब है और आज की इस वीडियो में आप ऐसी 8 घटनाओं के बारे में जानोगे जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पर, लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज भी एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्हें भी आकाश में कभी कभी यूएफओ नजर आते थे। इस बात पर थोड़ा और विश्वास करने के लिए आप ये 15th सेंचुरी की पेंटिंग्स देख सकते हो जिनमें यूएफओ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उस समय के पेंटर्स में से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको गिरलांदायो। इनकी एक पेंटिंग थी जिसका नाम था मेडोना विद सेंट जियोवानिनो और इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी है जो आसमान में उड़ती हुई एक अजीबोगरीब चीज को देख रहा है। कई लोग ये मानते हैं कि ये पेंटर अपनी पेंटिंग के जरिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उस समय के लोग एलियंस के बारे में जानते थे। कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, अमेलिया एयरहर्ट पहली ऐसी महिला थी जिसने अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। इन्होंने अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी जो बेस्ट सेलिंग किताबें थी। 1936 में अमेलिया ने पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाया और जून 1937 में इस हवाई यात्रा का सफर शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अमेलिया के जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। कोई भी अमेलिया के जहाज को नहीं ढूंढ पाया। लगभग 2 साल की नाकाम कोशिशों के बाद 2 जनवरी 1939 को अमेलिया को मृत घोषित कर दिया गया। इतना समय बीत जाने के बाद आज भी ये घटना रहस्य बनी हुई है। बहुत सारे अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, अमेरिका के सबसे चहीते प्रेसिडेंट्स में से एक थे जॉन एफ कैनेडी। 22 नवंबर 1963 को इनकी पब्लिक में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ली हार्वे ओसवाल्ड को इनका कातिल माना जाता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ली हार्वे ओसवाल्ड असली कातिल नहीं था, क्योंकि जिस वक्त जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई थी उस वक्त ली हार्वे ओसवाल्ड उनकी गाड़ी से बहुत दूर थे। लोग मानते हैं कि उन्होंने वो हत्या नहीं की थी। जब प्रेसिडेंट को गोली मारी गई थी तब उनकी गाड़ी के आसपास बहुत लोग मौजूद थे। मीडिया भी वहां मौजूद थी और ये घटना रिकॉर्ड भी की गई थी। जब FBI ने जांच के दौरान वो सारी फुटेज देखी तो उन फुटेज में एक महिला दिखाई देती है और उस महिला के हाथ में एक कैमरा होता है। उस महिला ने स्कार्फ पहना हुआ था, इसी कारण उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में उस महिला को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उस महिला का कोई पता नहीं मिलता। फिर FBI पब्लिकली अनाउंसमेंट करती है कि वो महिला जो कोई भी है कृपा करके सामने आए और जो भी फुटेज उन्होंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है वो फुटेज FBI को दे दे ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती है। वो महिला कौन थी ये कोई नहीं जानता। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो महिला फोटोग्राफ लेने में व्यस्त थी। उसे किसी बात का कोई डर ही नहीं था। ये तो आज तक पता नहीं चला कि वो महिला कौन थी, लेकिन कई लोगों के अलग अलग अनुमान सामने आए। कुछ लोग कहते हैं कि यही औरत असली कातिल हो सकती है और जो उसके हाथ में कैमरा है वो कोई कैमरा नहीं बल्कि एक बंदूक है। बाद में लोग उसे बबूश्का लेडी के नाम से जानने लगे, क्योंकि उसने अपने सर पे स्कार्फ बांध रखा था जो कि आम तौर पर रशियन ग्रैंड मदर्स पहनती है और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बबूश्का कहा जाता है। असली कातिल कौन है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे लगभग 1763 में बनाया गया था। इसके ऊपर निकोलस पोशन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स बनी हुई है। इसके नीचे 10 अक्षरों का एक कोड लिखा हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 250 सालों के बाद भी आज तक इस कोड को सुलझाया नहीं गया है। कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे। ऐसा माना जाता है कि अगर इस कोड को सुलझा लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जा सकता है। होली ग्रेल एक प्रकार का बर्तन हुआ करता था जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करेगा वो अमर हो जाएगा। हालांकि इन सब बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि उस स्मारक के नीचे बने हुए कोड को आज तक सुलझाया नहीं गया है।
पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 350 किलोमीटर दूर नाज़का रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बहुत अजीबोगरीब और विशालकाय आकार की रेखाएं बनी हुई है। इन रेखाओं को नाज़का लाइंस के नाम से जाना जाता है। ये रेखाएं लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन रेखाओं को जमीन पर खड़े होकर देखा या समझा नहीं जा सकता। इन रेखाओं को समझने के लिए आपको 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा और तब आपको इन रेखाओं से बनी आकृतियां दिखाई देगी। ये आकृतियां अलग अलग प्रकार की है। इनमें कुछ आकृतियां इंसानों जैसी तो कुछ आकृतियां जानवरों जैसी बनी हुई है। रिसर्चर्स ने सालों बिता दिए लेकिन ये नहीं समझ पाए कि इन आकृतियों को इतने सालों पहले किसने और क्यों बनाया था। कई लोग मानते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। ये आकृतियां दूसरे ग्रह के लोग यानी एलियंस ने बनाई है। आखिर इन आकृतियों के पीछे का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 6, इस तस्वीर में जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो, इस जगह को स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है और ये जगह इंग्लैंड में स्थित है। इन चट्टानों को जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसको बनाने के पीछे क्या कारण था ये आज तक किसी को नहीं पता। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों की लगभग 350 हड्डियां और हजारों औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस इलाके में लंबे समय तक बसावट थी। उस जमाने के उपकरणों के हिसाब से इसे बनाने में और इन बड़ी बड़ी चट्टानों को यहाँ लाने में कई साल लग गए होंगे, लेकिन इसे क्यों बनाया गया इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। नंबर 7, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा विकसित थी। 1920s में इस सभ्यता के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस जमाने के हिसाब से बहुत आधुनिक हुआ करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उनसे सीधा सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। वे लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे और तब वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें भी हुआ करती थी। गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियाँ थी और नहाने के लिए बड़े बड़े स्विमिंग पूल भी हुआ करते थे। लेकिन इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग अलग अलग बातें बताते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ महामारी फैल गई थी और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ आर्यों ने हमला किया था। लेकिन असली सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 8, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट एक ऐसी प्राचीन भाषा है जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। इस भाषा को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स है लेकिन इनका मतलब किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि सन 1860 तक ईस्टर आइलैंड के लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि ये भाषा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से लगभग 20,000 किलोमीटर दूर है। अजीब बात है कि इतनी दूर की भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है। इन दोनों भाषाओं को आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि ये सिंबल्स आखिर कहना क्या चाहते हैं।